नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की धज्जियां उड़ा दी। योगी आदित्यनाथ उर्दू के बहाने मुसलमानों को अपमानित करने का काम विधानसभा से करते हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी बाहर मुल्क के मुसलमान राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों के स्वागत में शेखों के स्वागत में कैसे हाथ खोल लेते हैं, आंखें बिछा लेते हैं, मतलब उनका स्वागत करने के लिए जो है उतारू रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अमीर है। और यहाँ पर देश के गरीब मुसलमानों पर उनके ही पार्टी के नेता कैसे सितम ढा रहे हैं, ये समझिए पूरा का पूरा मामला। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का यह दोहरा मापदंड क्या है। सबसे पहले आपको बताती हूँ विधानसभा में पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। दरअसल एक भाषा में अनुवाद करने को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहुत से ऐसे नेता हैं जो अपने भाषाओं में कंफर्टेबल है और इसीलिए एक संसद में केवल एक शब्द का या एक भाषा का प्रयोग न किया जाए, बुंदेलखंडी में भी इसका जो है ट्रांसलेशन हो, अनुवाद हो। इसके अलावा 3 और भाषाओं को उन्होंने अवधि जिसमें शामिल थी और ये तमाम 3 भाषाओं को और बताया कि 4 भाषा कुल की इसमें अनुवाद होना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा कि इसके साथ साथ उर्दू में भी इसका ट्रांसलेशन हो जाए तो बेहतर होगा। अब आप समझते हैं उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, एक ऐसा स्टेट है जिसमें मिक्स है, ब्लेंड है भाषाओं का, जिसमें उर्दू, अवधी, बुंदेलखंडी, बहुत सारी भाषाओं मिश्रित है। उर्दू का भी उतना ही महत्व है जितना अवधी का है, जितना बुंदेलखंडी का है। तो ऐसे में अगर उर्दू भाषा का अनुवाद का कह ही दिया समाजवादी पार्टी ने, तो इतना तीखा क्यों लग गया योगी आदित्यनाथ को? बीच विधानसभा में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि हम उर्दू में अनुवाद करके इन कठमुल्लों को प्रोत्साहित करें, देश को कठमुल्ला बना दे, देश को मुल्लों का बना दे। शर्म आती है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के इतने ऊंचे ओहदे के नेता है, वो विधानसभा में एक समुदाय के लोग को अपमानित करते हैं। वहीं दूसरी तरफ संसद में सांसद रमेश भिदुड़ी जैसा व्यक्ति दानिश अली को कठमुल्ला कहता है, आतंकवादी कहता है। कार्रवाई ना रमेश भिदुड़ी पर होती और ना ही योगी आदित्यनाथ पर, लेकिन किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है वो कोई नहीं सोचता। समय रैना और रणवीर इलाहाबादी वाले मुद्दे पर लोगों को इतना तीखा लगा, लोगों को पूरा समाज याद आ गया, लेकिन देश में विधानसभा में, संसद में कैसे मुसलमानों को गालियां दी जा रही है, उन्हें अपमानित करने के लिए भद्दे शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती। वहीं राहुल गांधी कोई सच उजागर कर देते हैं तो उन पर मानहानि के केस लगा दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो इस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल करते हैं, उन पर कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? एक और सवाल, एक और बता दूं आपको, आयाम पहलू बता दूं कि राजा राम मोहन रॉय हो गए, बहुत से बड़े बड़े समाज सेवक हो गए जिन्होंने उर्दू में अपनी किताबें लिखी हैं। तो क्या उनको भी ये कठमुल्ला बोल रहे हैं? उनको भी ये बोलना चाहते हैं कि वो लोग उर्दू को या मुसलमानों को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं? जरा सोचिए कि जो बड़े बड़े समाज सेवक है वो उर्दू में अपनी बात कह रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं, तो वो तो लोगों के लिए ही कर रहे हैं ना। तो आपको उर्दू शब्द से इतनी क्या तकलीफ है? और उर्दू भाषा से तकलीफ तो छोड़िए, एक नेता ने तो आपके भाषण को ही पूरा खंगाल के बता दिया। 4 मिनट की भाषण में आपने 9-10 बार तो उर्दू शब्दावली का हर मिनट इस्तेमाल किया है। तो जब आप खुद अपने भाषणों में उर्दू शब्द से परहेज नहीं कर रहे हैं, तो विधानसभा में किसको ये ज्ञान परोसा जा रहा है? दूसरी तरफ आपको बता दूं कि इनके अपने ही नेता प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही वो सुधीर चौधरी जो जिहाद नाम का प्रोग्राम चलाता है कि मुसलमान, ये जिहादी मुसलमान न जाने क्या क्या, वो शेखों के गले लग रहा है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने उसे इनवाइट किया है। सुधीर चौधरी और प्रधानमंत्री मोदी लगे पड़े हैं गले मिलने के लिए उन शेखों को, और उन्हें लग रहा है कि इन अमीरों को पटाकर देश में बहुत सारा पैसा अपने नाम कर लिया जाएगा। यानी गरीब के मुसलमानों को कठमुल्ला बताना और बड़े बड़े मुसलमान जो अमीर मुसलमान हैं उनसे गले लिपटने का काम, ये दोगलापन नहीं तो और क्या है? कमेंट में बताइए। दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।